स्टार्ट करते हैं अपना सुपर 5 सीरीज चैप्टर 4 पार्ट 1 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस सीरीज में हम देखेंगे अपने पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस और ऐसे ही हम अपने पार्ट 5 टू 6 इसमें पार्ट्स लाएंगे और 30 टू 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आगे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एल्केन? C5H10, C5H8, C6H6 एंड C6H14। अब यहाँ पे हमारे पास MCQ ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन क्या होगा, एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जनरल फॉर्मूला फॉर दी एल्केन्स क्या रहता है हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स, CnH2n प्लस 2। अगर यहाँ पे ये चारों स्पीशीज में से कोई भी स्पीशी क्या करेगी, इस फॉर्मूला को फॉलो करेगी, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। C5H8 लगा के देखते हैं, n की वैल्यू में 5 ऑप्शन, C5H10 प्लस 2 क्या आ जाएगा, C5H10। यहाँ पे क्या है C5H8, ये तो गलत हो गया है ना, C5H10 नहीं करेंगे, C5H12 प्लस 2 भी तो करेंगे, 10 प्लस 2, सो इट विल बी C5H12। ओके, अब C5H10 गिवन है, ये भी गलत ऑप्शन था। ऊपर वाला क्या है, एल्काइंस का है, मैच हो रहा है। सेकंड वाला भी यहाँ पे एल्कीन्स के लिए मैच हो रहा है, सो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं ऑप्शन सी, C6H6, ये तो बिल्कुल गलत है। दिस इज दी ऑप्शन फॉर दी बेंजीन, है ना, ये स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन के लिए होता है C6H6। बात करते हैं C6H14, क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है? n की वैल्यू 6 पुट करके देखते हैं यहाँ पे, C6H14, डी ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, C6H14 विच इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो हमें बताना था एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला C6, हमने यहाँ पे पुट करा है, इनकी वैल्यू 6, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, C6H14, दैट इज दी ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक फिगर भी हमें गिवन है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं अच्छे से। स्ट्रक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द टू फॉर्म्स एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। अब इस क्वेश्चन में आपसे कार्बन के दो स्ट्रक्चर्स गिवन है और स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूछा है कि कौन सा फॉर्म होगा, कौन सा वाला स्ट्रक्चर। आपको दो स्ट्रक्चर गिवन है, देखो यहाँ पे ए और बी। अब आपको यहाँ पे ना दिख रहा होगा कि बात हो रही है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की, बट कौन सा एलोट्रोप कौन सा होगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ये फोटो देखी हो, ये स्ट्रक्चर देखा हो, तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्रेफाइट। कैसा होता है ये, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर की वजह से ही हमारा ग्रेफाइट क्या होता है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं अपने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर हमारा डायमंड के लिए रहता है। और डायमंड क्या है हमारा, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड इज व्हाट, एक बार इसका नोट ले लेंगे। डायमंड के लिए आपको ध्यान रखना है कि डायमंड इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ऑल्सो इट इज दी इन द कैटेगरी ऑफ अ नॉन मेटल। बात करेंगे अगर ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, वेरी गुड कंडक्टर। एक्सेप्शन है हमारा नॉन मेटल का, विच इज दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द फॉलोइंग करके, कि नॉन मेटल कौन सा गुड कंडक्टर है, या फिर विच इज दी हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ओके, चलिए अब हमें पता चल गया कि दोनों फॉर्म्स जो हैं हमारी वो क्या है, एलोट्रोप्स है। दीज आर दी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और उसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया है। ऑप्शन देखते हैं, डायमंड ग्रेफाइट आइसोटोप्स। अब हमें इतना तो कंफर्म है कि ये क्या है, आइसोटोप नहीं है, ये एलोट्रोप है। तो यहाँ पे आइसोटोप गिवन है, ऑप्शन ए डायरेक्ट काट देंगे हम ये पढ़ते ही। देन अगेन आइसोटोप्स आ गया, ये भी हमने ऑप्शन काट दिया, क्योंकि हमें पता है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर दी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, नॉट दी आइसोटोप्स। आगे बात करते हैं, ए स्ट्रक्चर ग्रेफाइट होगा, ये डायमंड होगा, अभी हमने देखा दिस इज शीट लाइक स्ट्रक्चर विच इज दी ग्रेफाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी ग्रेफाइट, देन डायमंड एंड देन एलोट्रोप्स। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर किसको सिग्निफाई करता है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following exist as a simple
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बात कर रहे हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे ट्राई एटॉमिक मतलब 3 उसका क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेशियो आना चाहिए। देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है आर्गन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ओजोन। चलिए इसका बना के देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑप्शन है आर्गन, कैसे एग्जिस्ट करता है, AR की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे 1 एटम है तो एटॉमिसिटी इज 1, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज मोनो एटॉमिक, दिस इज मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम इसमें प्रेजेंट है, आर्गन। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको पता है नेचुरल क्या है, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सो इट इज N2, दिस इज अगेन डाई एटॉमिक, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा डाई एटॉमिक। फिर बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन इज ऑल्सो F2, अगेन इट कैन नॉट बी ट्राई एटॉमिक। अब बात कर रहे हैं ओजोन की, तो ओजोन इज द वन दैट इज द ट्राई एटॉमिक। क्या फॉर्मूला होता है ओजोन का, O3। ओके, सो दिस इज नाउ सिंपल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो तीनों में से कंफ्यूज नहीं होना, N3 मत मार्क कर देना कि आपको लगे कि N3 होता है नाइट्रोजन ट्राई एटॉमिक और आप नाइट्रोजन मार्क कर दो। So the correct option over here again is the option number D. Ozone is the one that exists as the simple triatomic molecule. देखो मॉलिक्यूल बोला था ना, इसलिए हमने यहाँ पे N2 लिखा, इसलिए हमने यहाँ पे F2 लिखा। ओके, चलिए। Which of the following molecules has all its atom joined by a double covalent bonds? किन structures में यहाँ पे जो given है, water, nitrogen trichloride, methane CH4, carbon dioxide CO2, इसमें से हमें क्या बताना है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज NCl3। यह हमें बताना है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगी, तो इसके स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। मीथेन के स्ट्रक्चर में आपको मालूम है कि कार्बन को क्या चाहिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। तो हमने इसकी फोटो बना के देखी मीथेन की, कहीं पे भी क्या नहीं आ रही, डबल बॉन्ड नहीं आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, मीथेन नहीं हो सकता। हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा, कार्बन के क्या थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी डबल बॉन्ड हमें नहीं दिखी। देन वाटर की बात करेंगे, वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं H2O, अगेन यहाँ पे हमें क्या दिखा, कोई भी डबल बॉन्ड हमें नहीं दिख रही है, वाटर पे भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मार के आगे बढ़ जाएंगे। CO2 की बात कर लेते हैं हम, CO2 के स्ट्रक्चर के लिए चलिए ड्रॉ करते हैं अपना CO2 का स्ट्रक्चर। कार्बन अगेन आपको पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बनाने हैं 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन बना लो, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हम बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इट इज एटॉमिक नंबर 8, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 4, यहाँ से एक शेयर करेगा, यहाँ से एक शेयर करेगा, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग के बाद क्या हुआ, शेयरिंग के बाद इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। सिमिलरली इसने भी अपने क्या करे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे, कैसे करे, शेयरिंग करी 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सो यहाँ पे हमने देखा, हाँ भाई हमें क्या दिख रही है, डबल बॉन्ड्स दिख रही है, और क्योंकि शेयरिंग हुई है, सो दिस इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो हमसे क्या पूछा था, कहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगी, करेक्ट ऑप्शन है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर बना के देखा, मिल गई हमें 2 कोवलेंट बॉन्ड्स जो क्या थी, डबल बॉन्ड्स थी। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड की बात करोगे, सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगी, अगेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, तो इट कैन नॉट बी दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, वीडियो को स्टार्ट जब आपने करा है आराम से पॉज करके क्वेश्चन देखें, अपना आंसर मैच करें और फिर वीडियो को रिज्यूम करें। आई होप दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है कैसे बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। 2 ऑक्सीजन ले लो और उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बना देने हैं, 1 2 3 4
5 6। अभी अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन को क्या करना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी क्या होती है 2,6 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिससे कि उसका वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 2 6 से क्या हो जाए 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने जाएगा। क्या होगा यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन की करेगा शेयरिंग, और क्या बन जाएगा, दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। How many bonds are formed between two atoms of oxygen? तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 bonds फॉर्म हुई है, so this is a ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड इज फॉर्म, सो देयर आर 2 bonds formed between oxygen atoms. Okay, चलिए। So this was about our part 1. मिलेंगे अपने part 2 में. Till then stay tuned. I'll see you in the next video. Thank you so much.